हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्नान करेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। आज सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत की करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा के सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है, व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान भोलेनाथ को आप दिल से मानते हो, उनकी पूजा करते हो, व्रत रखे हो, तो उनकी अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उनके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीप जलाता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने शिव जी से कही कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले भी तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा करेंगे, क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहा। उधर से सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास से मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की यानी कि सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। उसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उनका विवाह होने वाला था। वह एक आंख से काना था। तो उनके पिता ने जब आती हुई अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखे तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़े पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इनके बदले में वह अथय धन देंगे। वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पे लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। उसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, वापस से लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजे बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी
रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा ही रहे थे तो यानी कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछी, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इनके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ बैठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को ओर लौटे। रास्ते में वहीं उसी नगरी पर आए जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटे तो वह छत से कूदकर अपनी प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने स्पर्श पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिए और कहे कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उनके समस्त दुख दूर हो जाएगा और मनवांछित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। जय भोलेनाथ। तो अब सुनिए भगवान शिव की महिमा की कथा, जो बहुत ही सुंदर है। एक चिड़िया की कथा है। इस कथा से हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए सुनते हैं वह कथा कौन सी है। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, फल, ना फूल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कही, भगवान शंकर मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है। शायद कृपा करके उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नारद चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखें जंगल बिल्कुल बदला हुआ है। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए हैं। चिड़िया का पेड़ फलों और फूलों से लदा हुआ था। चिड़िया अभी प्रेम मंग होकर पेड़ पर नाच ही रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोले? नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछे तो शंकर जी ने कहे कि मैंने चिड़िया को अभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसी के भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म का दुख काट कर सब चिड़ियों को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।